डियर स्टूडेंट, हमारे आज की वीडियो का टॉपिक है कम्यूटेटिव लॉज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑन सेट्स। कम्यूटेटिव लॉ कौन से हैं यूनियन के और इंटरसेक्शन के? सबसे पहला लॉ है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। अगर आपके पास दो सेट हो, सेट ए और सेट बी, तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, ये होगा आपका कम्यूटेटिव लॉ ओवर यूनियन। दूसरा लॉ है कम्यूटेटिव लॉ ओवर इंटरसेक्शन, यानी कोई भी दो सेट है, सेट ए और सेट बी, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। इन दोनों सेट्स को बारी बारी विद एग्जांपल हम वेरीफाई करेंगे। सबसे पहले इस लॉ को देखते हैं, कम्यूटेटिव लॉ ओवर यूनियन। वो क्या जी? फॉर एग्जांपल एक सेट है, सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू 10 एंड बी सेट है 3 5 7 9। ए और बी दो सेट हैं, तो सबसे जो पहला लॉ है आपने कम्यूटेटिव लॉ ओवर यूनियन ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए वेरीफाई करना है। कैसे करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। सबसे पहले ए सेट है, तो यहाँ पे मैंने ए सेट लिखा हुआ है। ए सेट में 1 2 3 आगे डॉट डॉट है 10, यानी 1 से लेकर 10 तक सारे नंबर जो हैं मैंने लिख दिए हैं। ना भी लिखें तब भी ठीक है। यूनियन का साइन ये मैंने डाला है। उसके बाद बी सेट है, बी सेट आपके पास 3 5 7 9 है, 3 5 7 9 वो भी मैंने यहाँ पे लिख दी है। अब आपने इन दोनों का यूनियन लेना है। यूनियन कैसे लेते हैं, इसके ऊपर मैंने काफ़ी सारी डिटेल वीडियोस बनाई हुई हैं। मेरे क्लास 8th की प्लेलिस्ट है, वहाँ पे मौजूद है। क्लास 7th की प्लेलिस्ट पे भी यूनियन से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोस जो है वो मौजूद हैं। तो यूनियन में क्या करते हैं? यूनियन में आप जो दोनों में सेम एलिमेंट है, जैसे कि 3 इधर भी है, 3 आपका यहाँ पे भी है, 5 इधर भी है, 5 इधर भी है, 7 इधर भी है, 7 इधर भी है, 9 इधर भी है और 9 इधर भी है। यानी कि ये बी जो सारे का सारा सेट इसके अंदर मौजूद है। जो सेम एलिमेंट है वो एक दफ़ा आएंगे, बाकी जो बच जाएंगे वो भी अपने तरतीब से लिखने हैं। जैसे कि जो सेम है वो 3 5 7 9 वो मैंने लिखे हुए हैं। बाकी जो बच गए हैं, जो इधर बच गए हैं, जहाँ जो इधर बच जाएँ, ठीक है, इधर तो कुछ भी नहीं बच रहे हैं, जो इधर बच रहे हैं वो भी अपने सेम तरतीब से लिखने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये आपका ए यूनियन बी होगा। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड इसकी वेरीफाई की है। अगर राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं, राइट हैंड साइड आपके पास बी यूनियन ए, यूनियन ही निकालना है, लेकिन बी सेट पहले होगा और ए सेट जो है वो बाद में होगा। बी यूनियन ए में बी सेट पहले आएगा, 3 5 7 9 यूनियन, और ए सेट आपका 1 से लेकर 10 तक मैंने लिखा हुआ है। अब इन दोनों का यूनियन लेना है, सेम इट इज़, जो सेम है 3 5 7 9, 3 5 7 9 सेम है, ठीक है। जो सेम है वो एक दफ़ा आए हैं, ठीक है, ये एक दफ़ा मैंने लिखे हुए हैं। आप जानते हैं कि सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो सकता। 3 जो है वो 2 दफ़ा नहीं आ सकता, इसलिए जो कॉमन है वो एक दफ़ा आएंगे, बाकी जो बच जाएंगे, इधर कुछ नहीं बच रहा, इधर जो एलिमेंट बच रहे हैं वो हम सारे के सारे तरतीब से लिख देंगे। तो बी यूनियन ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो आपने ए यूनियन बी भी निकाल लिया, बी यूनियन ए भी निकाल लिया। ये ए यूनियन बी, ये बी यूनियन ए, दोनों देख सकते हैं बिल्कुल सेम है। तो इस तरह लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बिल्कुल बराबर है, तो हम इसको वेरीफाई हमने कर दिया कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए जो है हमने प्रूव कर दिया है। कम्यूटेटिव लॉ ओवर यूनियन जो है वो हमने एक एग्जाम्पल के लिए समझ लिया। सेट के नाम मुख्तलिफ भी हो सकते हैं, एक्स वाई भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। मैंने तो ए बी के साथ आपको समझाया। जो भी सेट के नाम होंगे, लॉ जो है वो जरूर वेरीफाई होगा। अब बारी आती है कम्यूटेटिव लॉ ओवर इंटरसेक्शन, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। दोनों सेट वही सेम है, आपने ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी से मुराद है, इंटरसेक्शन भी आपने काफ़ी डिटेल से समझी हुई है। इंटरसेक्शन से मुराद है दो सेट की अगर इंटरसेक्शन करना चाह रहे हैं तो दोनों में जो सेम एलिमेंट है जस्ट आपने वही लिखने हैं। तो अगर ए इंटरसेक्शन बी है, ए सेट में आपके पास 1 से लेकर 10 तक नेचुरल नंबर है, और इंटरसेक्शन बी में आपके पास 3 5 7 9 है। दोनों में अगर सेम देखा जाए तो 3 5 7 9, 3 5 7 9, ये दोनों में सेम एलिमेंट है, इधर भी मौजूद है, इधर भी मौजूद है। तो इसका इंटरसेक्शन आएगा ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 3 5 7 9। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड होगी। राइट हैंड साइड को देखें तो बी इंटरसेक्शन ए है। इसमें जस्ट ये कि बी सेट आपने पहले लिखना है और ए सेट जो है वो बाद में लिखना है। जैसे कि मैंने लिखा हुआ है बी सेट पहले है, ए सेट जो है वो बाद में है। तो 3 5 7 9
3579 जो है यही दोनों में सेम है। तो आपका बी इंटरसेक्शन ए भी आपके पास 3579 जो है वो आ गया। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बिल्कुल बराबर है। तो हमारा जो लॉ है कम्यूटेटिव लॉ ओवर इंटरसेक्शन वो भी हमने वेरीफाई कर दिया। तो इस तरह पूरे का पूरा जो लॉ है कम्यूटेटिव लॉज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑन सेट्स के ऊपर हमने बारी बारी एक एग्जांपल के जरिए जो है इसको वेरीफाई कर दिया है। वीडियो अगर अच्छी लगी है इसको लाइक करके शेयर करके ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।